नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नितिन नवीन की प्रोफाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या देख लिया कि उन्हें इतने बड़े पद के लिए चुन लिया गया। ये नियुक्ति सिर्फ एक पद पर बदलाव की नहीं, बल्कि ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नेतृत्व की अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की सबसे बड़ी कवायद है। देखिए खास रिपोर्ट। नितिन नवीन कैसे बने बीजेपी के बॉस। रायपुर से दिल्ली तक की इनसाइड स्टोरी। बिहार चुनाव के बाद ही शुरू हो गई ताजपोशी की तैयारी। संघ ने लिखी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की स्क्रिप्ट। मोदी और शाह के आज्ञाकारी नेता हैं नितिन नवीन। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के भीतर बड़े फैसलों की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया भी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान नितिन नवीन के कमिटमेंट, संगठनात्मक पकड़ और मैनेजमेंट स्किल्स ने पार्टी की टॉप लीडरशिप का ध्यान अपनी ओर खींचा। नितिन नवीन की ताजपोशी की पटकथा पिछले हफ्ते ही लिख दी गई थी, लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े फैसले की नींव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पड़ी, जहां पिछले हफ्ते रविवार का दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। वहां उन्होंने नितिन नवीन के साथ एक लंबी और बेहद ही गोपनीय बैठक की थी। नवीन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रभारी रहते हुए भूपेश बघेल की सत्ता उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, शाह की गुड बुक्स में वे पहले से शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि इसी बैठक में शाह ने उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी का संकेत भी दिया था। जब नितिन नवीन का नाम आगे बढ़ाया गया तो संघ ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी। प्रपोजल में नितिन नवीन की कार्यकुशलता, पब्लिक कनेक्शन और संगठन की मजबूत समझ को प्रमुख आधार बनाया गया। साथ ही बिहार की बड़ी चुनावी जीत और छत्तीसगढ़ में उनके प्रबंधन कौशल का भी उल्लेख किया गया। राजनीतिक शैली की बात करें तो नितिन नवीन आक्रामक राजनीति से दूर रहते हैं। उनमें संयम, संवाद और संगठनात्मक संतुलन अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि वे लगातार संघ के करीबी माने जाते रहे। सूत्र बताते हैं कि बिहार चुनाव के बाद उनका नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के फैसले में देरी के कारण औपचारिक घोषणा कुछ समय बाद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दिल्ली।